स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरे पास दोस्तों Realme Narzo 50 मॉडल आया था और उसमें माइक का प्रॉब्लम था। बंदे ने कहीं और दिखाया था और वो मोबाइल मेरे पास आया। उसमें मैंने 2-3 माइक लगा कर देखा, फिर भी उसमें माइक काम नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैंने उसे किस तरह से रिपेयर किया है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको पूरे डायग्राम उसके दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी माइक लगा नहीं है। ये मैंने एक फ़ोटो कैप्चर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो रिंग दिख रही है यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड आना चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं ग्राउंड से तो यहाँ पे बीप बोलेगा, बीप मोड पे। दूसरा दोस्तों ये जो होता है ये वोल्टेज होता है। यहाँ पे सप्लाई आता है 1.8 वोल्ट तक के, यहाँ पे हमें दिखाएगा माइक के लिए वोल्टेज आता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये माइक के वोल्टेज जो होते हैं, ये वोल्टेज हमें सिम कार्ड लगाएंगे और कॉल करेंगे तभी यहाँ पे हमें वोल्टेज शो करेगा। अगर हम ऐसे नॉर्मल चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा। इसलिए अगर हमें वोल्टेज चेक करना माइक के तो हमें सिम कार्ड लगाना है और 198 पे कॉल करना है, जो कि कंपनी का नंबर होता है। उसमें फिर हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे हमें वोल्टेज फिर दिखाएगा 1.8 तक के वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों 1.8 वोल्ट आते हैं, जो कि पावर आईसी से आते हैं। और ये वोल्ट अगर दोस्तों नहीं आएंगे तो हमारे जो बीच में कोई ट्रैक होती है वहाँ पे कोई अगर फॉल्ट अगर होगा तो हमें जंपर कैसे लगाना है मैं ये यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। ये जो कनेक्टर जो दिख रहा है आपको, ये वाला कनेक्टर, यहाँ से दोस्तों पिन नंबर 1 गिनना है। यहाँ से 1 नंबर पिन से हमें गिनना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर के ऊपर पिन है और यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं। अगर आप माइक को जंपर के थ्रू अगर सोल्डर करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ जंपर लगा सकते हैं। आप अगर इसे डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर सोल्डर कर रहे हैं माइक को, तो इसी जंपर को दोस्तों यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको लगाना है जंपर, ये वाला ये जंपर यहाँ पे लगेगा। ये चार्जिंग बोर्ड के ऊपर भी 9 नंबर के ऊपर ही इसका पिन है। ये 9 नंबर के ऊपर पिन है 1.8 वोल्ट वाला, जो कि माइक के लिए आता है। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे जंपर लगाना है अगर हमारे माइक के ऊपर 1.8 वोल्ट अगर नहीं आते। अगर दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, मोबाइल की पावर आईसी जो है उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आईसी जो होती है पावर आईसी, वो हमें बदल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज होते हैं ये पावर आईसी के थ्रू आते हैं। तो ऐसे में हमें पावर आईसी बदल के देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये जो जंपर है ये पावर आईसी के अंदर से ही आ रहा है, आप जो लाइन खींची हुई दिख रही है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, इसमें दोस्तों कोई भी रीडिंग शो नहीं करता। यहाँ पे ना ही रेजिस्टेंस दिखाएगा और ना ही कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। मल्टीमीटर के ऊपर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं दिखाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये सिग्नल वाली लाइन होती है। यहाँ से सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे सर्किट तक के आगे हमारे सीपीयू तक के यहाँ से सर्किट जाता है पावर आईसी के थ्रू। यहाँ से सिर्फ हमारे सिग्नल जाते हैं। तो यहाँ पर ना रेजिस्टेंस दिखाएगा ना ही कोई वोल्टेज दिखाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर के ऊपर बजर मोड पे हमें रखना है और इसमें फिर बीप बोलेगा। अगर बीप बोलता है तो हमें समझ जाना है कि हमारे सर्किट ओके हैं। तो दोस्तों मैं इसमें चेक कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों आप यहाँ से सीधा मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। अगर यहाँ तक के कंटिन्यूटी ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी जो मल्टीमीटर की सुई होती है यहाँ पे लगाना, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करना। अगर कंटिन्यूटी अगर सही दिखाता है यहाँ से, तो जो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये सही है। अगर हमारे इस पार में अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाता तो हो सकता है ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो। तो ऐसे में आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के दोस्तों सर्किट ओके हो गया, हमने चेक कर लिए। ये पिन नंबर 1 से हमें पिन गिनना है। यहाँ तक के कनेक्टर की ये जो कनेक्टर होता है यहाँ पे पिन गिनना है। और दोस्तों 10 नंबर पे ये जो पिन है ये सप्लाई सीधा यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं ये माइक के जो येलो कलर की लाइन जो बनी है यहाँ पर आता है। तो दोस्तों हम यहाँ से डायरेक्ट इस 10 नंबर की पिन के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से।
हमारे मल्टीमीटर में बीप का साउंड आएगा। अगर नहीं आता तो ऐसे में आप यहाँ से या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर से डायरेक्ट जंपर यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर मान लो अगर यहाँ पर भी यहाँ तक के भी सर्किट सही है, फिर भी आगे मेन बोर्ड के तक के इसका सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर ये चेक करना है तो वहाँ पर दोस्तों जो पत्ता लगा रहता है बीच में, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं पत्ते को। और आप जो ये देख रहे हैं नीचे से ये जो येलो कलर की लाइन जो दिख रही है, ये भी दोस्तों मेन बोर्ड के ऊपर भी 10 नंबर के ऊपर ही है। ये 10 नंबर पिन के ऊपर, अगर यहाँ से आप गिनते हैं तो ये 10 नंबर के ऊपर है, ठीक है। पत्ते में पत्ता जो होता है उसमें भी ऐसी होता है। और ये जो है ये वाली लाइन, ये सप्लाई वाली लाइन है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आते हैं माइक के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट पावर ऐसी से आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक के सिग्नल वाली लाइन में यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा कैपेसिटर लगा है। तो दोस्तों कैपेसिटर के ऊपर वाली साइड में अगर आप चेक करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन कैपेसिटर के नीचे वाली साइड में यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से रेजिस्टेंस या भी कोई भी सप्लाई पार नहीं होता, उसके आर पार कोई भी सप्लाई पार नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पार होती है और सिग्नल उसके आर पार जाते हैं। कैपेसिटर के अंदर से कोई भी वोल्टेज वगैरह पार नहीं होते। अगर आप कैपेसिटर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो कभी भी ये गलती मत करना कि कैपेसिटर उखाड़ के यहाँ पे जंपर लगाने की कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जब जाती है तो ये कैपेसिटर जो होता है उसे फिल्टर करता है। वहाँ पे जो लीकेज करंट होते हैं उनको रोकता है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को आगे भेजता है। जो सिग्नल होते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी के, सिर्फ उन्हें ही आगे भेजता है। अगर इस कैपेसिटर को उखाड़ के यहाँ पे अगर जंपर लगा देंगे तो ऐसे में हो सकता है बातचीत के दौरान, कॉलिंग के दौरान अगली पार्टी को साउंड जो होता है वो क्लियर ना जा पाए और उसे अच्छे से सुनाई ना दे, क्योंकि ये कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए होता है। और दोस्तों अगर ये कैपेसिटर उखाड़ देंगे तो ऐसे में ये साउंड को फिल्टर नहीं कर पाएगा और आगे वाले को साउंड क्लियर नहीं जाएगा। तो ये काम होता है इस कैपेसिटर का। तो कभी भी इस कैपेसिटर को उखाड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो ये जो ऊपर वाली लाइन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करना। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे में ये सप्लाई जो होते हैं ये दोस्तों पावर ऐसी के अंदर से आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ये पावर ऐसी के अंदर है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर नहीं दिखाता कैपेसिटर के ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाता तो ऐसे में ये आईसी जो होती है इसे आप रिवॉल्व करके लगा के देख सकते हैं। रिवॉल्व करने के बाद भी अगर रेजिस्टेंस अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे में हो सकता है आपको पावर ऐसी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, या ऐसी बदल सकते हैं, ऐसी आपको मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम है। और मैंने दोस्तों यहाँ पे जब चेक किया ये कैपेसिटर के ऊपर वाली साइड में, तो मुझे दोस्तों यहाँ पे तो कैपेसिटर के ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाया और मैंने आईसी को निकाला और उसे रिवॉल्व किया। और रिवॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। मैं और एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, कैपेसिटर के नीचे में रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। अगर हमें सर्किट चेक करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीमीटर की एक सुई यहाँ पर रख सकते हैं और दूसरी सुई को आप यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है येलो कलर में, या फिर माइक के जो पॉइंट होता है यहाँ पर आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीमीटर बजर मोड पे अगर है तो आपका मल्टीमीटर बीप बोलेगा। जो सुई होती है डायरेक्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर चेक करेंगे तो आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा। अगर कंटिन्यूटी अगर नहीं दिखाता तो आप ये कैपेसिटर के ऊपर से जंपर लगा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से एक जंपर लेके डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर सर्किट में कहीं ना कहीं अगर ट्रैक अगर कटी हुई है तो ऐसे में जंपर लगाना पड़ेगा। और मान लो अगर हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहे हैं और हो सकता है पावर ऐसी में अगर दिक्कत अगर है
तो ऐसे में हमें सिर्फ पावर आईसी बदलना पड़ेगा। ये जो पावर आईसी है ये हमें बदलना पड़ेगा। माइक की जो वोल्टेज वाली लाइन है उसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जब ये मोबाइल आया तो मेरे पास सर्किट डायग्राम इसका नहीं था। मैंने नार्जो 30A का सर्किट डायग्राम देखकर इसे रिपेयर किया। रियलमी नार्जो 50A मॉडल को मैंने रिपेयर किया 30A का डायग्राम देख के। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरी तरह से बारी बारी से सर्किट को चेक किया मल्टीमीटर से, जैसे हमें यहाँ पे लाइनें खींची हुई दिखा रहा है बिल्कुल वैसे ही। और दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मेरा वोल्टेज वाला जो लाइन है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था, तो मैंने उस लाइन को छोड़ दिया और सिर्फ जो येलो कलर की जो ये लाइन दिख रही है आपको, मैंने इसके तरफ ही ध्यान दिया और इसको ही चेक किया। उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है और मैंने पावर आईसी को निकाला और उसे रिवॉल्व करके लगाया। अगर हो सकता है अगर आपके पास ऐसे कोई मोबाइल आते हैं उसमें माइक काम नहीं करता तो पावर आईसी बदल दोगे तो उसमें से दिक्कत दूर हो जाएंगी और मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों को शायद आपको मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।